नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए रेलवे से जो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे का खुद का एग्जाम हो, उसमें रेलवे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज उसको हम बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से। तो देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप जितना भी पढ़े होंगे सब मेथड यहाँ यूज होने वाली है। देखिए, 63 किलोमीटर की चाल से चल रहे रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में 31 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 2.5 गुना है, तो रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ना पूरा मतलब अगर जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं और जो हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि रेलगाड़ी कभी भी चैप्टर आप करते हैं तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर रेलगाड़ी की खुद की लंबाई रहती है, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने वाली है। और अगर कभी सिग्नल, पोल, आदमी इन सभी को बोलता है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करता है। इतना आपको हमेशा याद रखना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इसको। देखिए, 63 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए कौन है? तो रेलगाड़ी कोई ए है और ए की खुद की चाल कितनी दी है? तो 63 किलोमीटर दी है। इस चैप्टर में आपको यूनिट को हमेशा सेम करना है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। और एक दूसरी है जो बी है रेलगाड़ी, उसकी चाल कितनी दी है? 45 किलोमीटर प्रति हावर दी गई है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति हावर। ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में, मतलब ए और बी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लग रहा है? तो 31 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, और वह किधर से रही है? विपरीत दिशा से आ रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती है तो इनकी रिलेटिव स्पीड लगता है। क्या लगता है? रिलेटिव स्पीड लगता है। तो जब विपरीत दिशा से आएगी तो एक चीज सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को एक रेलगाड़ी इधर से आएगी, एक रेलगाड़ी इधर से आएगी, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस कम होगा ना। तो जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती है तो क्या होता है? दोनों का रिलेटिव स्पीड जुड़ता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 और प्लस 45। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 3 बार 8 आ जाएगा और 6 3 9 कितना आ गया? 6 3 9 कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 6 4 10 108 आ जाएगा। कितना आ गया? 108 किलोमीटर प्रति हावर से आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि उसको टोटल पार करने में 21 सेकंड लगता है। कितना लग रहा है? 21 सेकंड। तो अगर देखिए रिलेटिव स्पीड इसके स्पीड से जा रहा है और समय कितना लग रहा है? 31 लग रहा है। तो भाई कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले मैं उसको निकालूंगा कि डिस्टेंस वास्तव में कितना कवर किया। तो देखिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इतने की स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हो जाएगा 108। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह है किलोमीटर प्रति हावर से में, हमारा समय है सेकंड में, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि अगर ये बड़ी वैल्यू है, मतलब किलोमीटर प्रति हावर से है, तो इसको हम मीटर में जब जाएंगे तो 5/18 से करेंगे, और मीटर पर सेकंड मतलब जब बड़ी वैल्यू में जाएंगे, किलोमीटर प्रति हावर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे? तो 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो 18 से कितना? 18 से 5 बार, 18 से 6 बार कितना जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, 21 से 30 बार जाएगा तो 21 या 63, तो 630 ये आपका मीटर में आएगा। डिस्टेंस किस में आ गया? 630 मीटर आ गया। अब जो टोटल डिस्टेंस आ गया है, तो मैं आपको क्या बताया हूं कि जो टोटल डिस्टेंस आता है इसमें रेलगाड़ी फर्स्ट और रेलगाड़ी सेकंड दोनों की लंबाई है, क्योंकि वही रेलगाड़ी क्या करती है? वही डिस्टेंस कवर करेगी जो दोनों की लंबाई होगी, है ना। तो हमेशा तो मान लीजिए रेलगाड़ी ए और बी की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, तो रेलगाड़ी ए है और रेलगाड़ी बी है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया? 630 मीटर आ गया। अब आगे इसी लाइन में पढ़ेंगे, देखिए दिया गया है बी की लंबाई ए की लंबाई की 2.5 गुनी है। मतलब ए और जो बी की लंबाई है, तो अगर हम ए की x मानते हैं तो बी की कितनी हो जाएगी? 2.5 गुनी, मतलब 2.5 x हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों का मिलाएंगे तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 3.5 x होने वाला है। इतनी टोटल लंबाई है, लेकिन एक्चुअल में दोनों की लंबाई कितनी दी है? 630 मीटर दी है। तो 3.5 x बराबर हम कितना करेंगे? 630 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, x बराबर 180। इस प्रकार से निकलेगा, ये भी समझ जाइए। देखिए 35 है तो यहाँ से नीचे 0 करेंगे तो एक 0 इधर जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर इसको 7 से करिए, 7 से 5 बार और 7 से कितने? 7 से 1 कट जाएगा, है ना। फिर इसको 5 कट करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा इतना आ गया। तो x एक्चुअल में x किसका जो डिस्टेंस है? तो x है
ए का डिस्टेंस, और बी का डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो बी का डिस्टेंस कितना है, 2.5 है। तो अगर यहाँ पर हमको बी की जरूरत है तो बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए कैसे निकालना, 18 दूना 36, 360 हो गया, और फिर उसका आधा, तो 360 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 60 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। कितना आएगा, 450 मीटर। मतलब बी ट्रेन की लंबाई 450 और ए की कितनी लंबाई है, तो ए का x है, तो ए का कितना हो गया, 180 मीटर हो गया। अब आगे देखिए, रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमेशा पार करेगी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल के आएगा, डिस्टेंस निकलेगा तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई मतलब 450 और प्लस क्या है, पुल की लंबाई को हम बाई मान लेते हैं, इसको हमेशा कवर करने वाला है ना। और कितने से, तो देखिए 76 सेकंड में समय, मतलब कितने सेकंड में कर रही है, 76 सेकंड में। और स्पीड ऑलरेडी कितना दिया है, तो 45 की स्पीड से जा रहा है, क्या कर रहा है, तो 45 की स्पीड से जा रहा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना, 45 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 45 किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति हावर्स। इसको हम मीटर पर हावर्स में करेंगे तो 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। और कितना समय ले रहा है, तो देखिए समय कितना है, 76 सेकंड दिया है, तो 76 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो डी का हमारा मान कितना आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डी का मान हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 950। पूरा आप सॉल्व करिए, 950 मीटर आ जाएगा। तो रेलगाड़ी का हमको चाहिए, रेलगाड़ी मतलब बाई, तो डिस्टेंस हमारा 950 आ गया, तो बाई का मान कितना आएगा, 450 घटा देंगे तो 500 आ जाएगा। कितना है, 500 मीटर। मतलब पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। एक बार और समझाएंगे, आपको ना समझ में आया होगा। देखिए पहले ए का चाल इतना था, बी की चाल इतनी थी, ठीक है। फिर देखिए इसका रिलेटिव स्पीड, जब विपरीत दिशा में आते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट आएंगे तो दोनों जुड़ जाता है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड 108 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के, डिस्टेंस बराबर स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। रिलेटिव स्पीड किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई 630 मीटर टोटल डिस्टेंस। इसमें ए का भी डिस्टेंस है और बी का, रेलगाड़ी ए का डिस्टेंस, रेलगाड़ी बी का डिस्टेंस। ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो दिया है x और 2.5, मतलब ये जो है 1 गुना है तो इसका 2.5 गुना है। निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, ए का कितना आ गया, 180 मीटर आ गया, 180 मीटर। बी का कितना आ गया, 450 मीटर आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो रेलगाड़ी है किसी पुल को पार कर रही है, जो बी रेलगाड़ी है किसी पुल को पार कर रही है, और कितने में, तो 76 सेकंड में पार कर रही है। तो 450 तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस निकल गया बी का, है ना। अब पुल की लंबाई होगी तो बाई हमने कर दिया, इसको पार करने में 76 सेकंड लग रहा है। तो डायरेक्ट हम पहले क्या निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे। स्पीड बी का स्पीड 45 है, इसको किलोमीटर पर हावर में है, इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई और 76 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा डी निकल जाएगा 950। इसमें रेलगाड़ी बी की खुद की लंबाई और पुल की लंबाई है, तो 950 में अगर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, बी की 450 से 450 घटा देंगे तो 500 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई और किसका पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो देखिए एक चीज यहाँ पर दिया गया है कि रेलगाड़ी और एक 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो मैंने रेलगाड़ी को आर माना, रेलगाड़ी की लंबाई आर है, रेलगाड़ी की लंबाई आर है, और एक 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, तो उसको लग रहा है 15 सेकंड। कितना लग रहा है, 15 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में करना है अपन को। फिर दूसरा है, फिर से दिया है कि रेलगाड़ी खुद की रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस 20 मीटर के जो प्लेटफॉर्म है इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहा है। अब इसको करना चाहेंगे तो बहुत इसकी मेथड है, लेकिन सबसे आसान और सबसे सरल है कि देखिए रेलगाड़ी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी रेलगाड़ी कॉमन, यहाँ पे भी रेलगाड़ी कॉमन है। सिर्फ अंतर किसका आ रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस का अंतर आ रहा है। पहले 50 मीटर था, अब 50 मीटर, अब 20 मीटर हो गया, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, ए +5 मतलब -5 का अंतर आ गया। मतलब यहाँ 50 था तो 15 लगता था, 20 है तो कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। तो कितना यहाँ का अंतर ले लीजिए, मतलब 30 मीटर कितने में कवर कर रहा है, 5 सेकंड में कवर कर रहा है। तो यहाँ रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड बराबर 30 मीटर कितने में जा रहा है, मतलब डिस्टेंस अपान कितना हो जाएगा, 5 से कर देंगे तो यहाँ आएगा 5 छक्का 30, मतलब ये आपका आ जाएगा 6 मीटर
पर सेकंड। लेकिन आंसर की ओर जाएंगे तो क्या निकालना है मेरे को, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए या तो इसमें मल्टीप्लाई करिए क्योंकि रेलगाड़ी प्लस इसका डिस्टेंस दिया, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस ये दिया गया है। तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में पार कर रही है और रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म इसको पार कर रही है। तो चाहे इसको इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना होगा, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 15 सेकंड लग रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म मैंने ऊपर वाले में किया तो ये 50 आ गया, ये बराबर होगा 15 छक्का 90, कितना आ गया 90 आ गया। तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, तो 50 उधर घटेगा तो 40 मीटर कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है 40 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई है। किसी में भी रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 सेकंड यहाँ 10 सेकंड, तो 10 में अगर 60 हो जाएगा, 60 में अगर 20 घटाएंगे तो भी आपका 40 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई क्या होगी, मीटर में ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है, किसी आदमी मतलब मैन की स्पीड दिया गया है कितना, 10 किलोमीटर, 10 है ना, हाँ 10 किलोमीटर प्रति हावर दिया गया, और ये किसमें यूनिट है, किलोमीटर प्रति हावर्स में है। और वह किसी पुल को, अब पुल को पार कर रहा है, कितने में पार कर रहा है, तो पुल को पार कर रहा है 7.5 में, मतलब 7 सही 1/2, और दिया क्या है, मिनट दिया है। यहाँ यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको हावर्स में बदलिए, या तो इसको फिर मीटर पर सेकंड बदलिए, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। अब पुल की लंबाई कैसे ज्ञात होगी, देखिए भाई डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालेंगे, जब तक इसका डिस्टेंस निकालेंगे तब तक नहीं बनने वाला है। और 10 किलोमीटर की चाल से आदमी चल रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई आदमी चलेगा तो आदमी का तो कोई लंबाई नहीं होगी, डिस्टेंस होगा। तो आदमी का डिस्टेंस, यहाँ पर पुल का ही डिस्टेंस, मतलब पुल की ही डिस्टेंस को आदमी कवर कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है फार्मूला। रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा, पुल का ही डिस्टेंस निकल के आएगा। स्पीड हमारा 10 किलोमीटर है, लेकिन यूनिट बदलने के लिए इसको हम क्या करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स है। यहाँ पर याद रख लीजिए, जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति हावर्स से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यही कभी जब मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति हावर्स में जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए छोटी वैल्यू से जब बड़े यूनिट में जाएंगे तो ऊपर 18 आएगा, 18/5 से। जब बड़ी वैल्यू से नीचे जाएंगे छोटी यूनिट से, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको मैं नीचे से कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। देखिए अब डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस बराबर कितना है, 10 किलोमीटर, तो 10 करिए, है ना 10। अब ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में जाना है तो 5/18 से हमको मल्टीप्लाई, तो क्या करिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर मल्टीप्लाई कितना टाइम लग रहा है, 7.5, तो 7.5 को अगर बदलना है तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा। कितना हुआ, 15/2, और ये आपका मिनट में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और अपॉन 2। ठीक है, अब ये मिनट में है तो मिनट को, क्योंकि हमने वैल्यू किस में बदल दी, मीटर पर सेकंड में, तो इसको हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 15/2 मिनट बराबर यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 5 बार, और 3 से 6 बार, और 6 से आपका 10 बार। ठीक है, अब ये 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 से आपका 5 बार जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 5 कितना हो गया, तो डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 रखिए, और एक जीरो मल्टीप्लाई में तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो आपका 1250 जो है इसमें कितना आएगा डिस्टेंस, मीटर में आएगा। तो 1250 मीटर उसका डिस्टेंस होने वाला है, किसका, पुल का। कुछ नहीं करना है, मीटर इसका दिया, आदमी का चाल दी गई है, टाइम इतना ले रहा है। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम यहाँ पर दिया गया है, और डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। यूनिट भर सेम कर लीजिए तो आपका बन जाएगा। यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकंड। बहुत से लोगों को नहीं बनता, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म कितना दिया है, 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, पहले देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 238 मीटर। कितना है, 238 मीटर। ये प्लेटफॉर्म ही पहले लंबा है, कितना है, 238 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। फिर 162 मीटर की ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई को हमेशा मैं आर से ही डिनोट करता हूँ, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 162 मीटर दी गई है। और ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड को आरएस से डिनोट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर प्रति हावर से चल रहा है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया हुआ है कि आपको कभी भी कुछ करना है तो यूनिट को हमेशा बराबर, या तो ये किलोमीटर प्रति हावर्स में तो इसको किलोमीटर बना दीजिए दोनों को, ठीक है, और नहीं तो इसको फिर क्या कर दीजिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए।
अब देखिए, कभी भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मैंने आपको क्या बताया, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका क्या होने वाला है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की खुद का डिस्टेंस और प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों आपका जुड़ जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 162 और 238 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 2 मतलब ये आपका आ जाएगा 400, कितना आ गया 400 मीटर आपका आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 238 और 62 जोड़ेंगे 300, एक हो जाएगा आपका 100, 400 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है समय, मतलब समय निकालना मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है कि नहीं होता है। अब इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो हमारा आ गया 400, तो इसको 400 रखिए, अभी मीटर में है 400 अपॉन स्पीड कितनी है, तो स्पीड हमारा देखिए 120 किलोमीटर में, तो पहले 120 करिए। अब किलोमीटर में है तो किलोमीटर बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5 करिए और अपॉन 18 होगा तो पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 18 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको जब हमको कट करना है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, है ना, और फिर इसको क्या करिए, 5 से 8 बार जाएगा, है ना, 5 से 8 बार, 4 से कट करिए, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार और 3 से 6 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब टोटल कितना सेकंड लगने वाला है, 12 सेकंड आपका लगने वाला है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक लाइन में ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है, डिस्टेंस जब प्लेटफॉर्म पार कर, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई को टोटल 400 आ गया, 400 अपन क्या करेंगे 120 कर देंगे, 120 क्या किलोमीटर में, इसको चेंज कर दीजिए, यूनिट सेम कर दीजिए, 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर दिया तो ट्रेन की रफ्तार क्या हुआ है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कभी भी अगर डिस्टेंस निकालते हैं रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करती है, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो डिस्टेंस वहां पर क्या होगा, इस चीज को आपको हमेशा इस चैप्टर में याद रखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आदमी को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी तो मतलब खुद की रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई एक ठोका दिया है 140, ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो मतलब रेलगाड़ी और प्लस 140 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा दी, तो ये 15 सेकंड का समय लगा दी। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, और 180 मीटर के प्लेटफॉर्म को, मतलब रेलगाड़ी और प्लस 180 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड का समय लगा दी, तो ये 17 सेकंड का समय लगा दी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखेंगे तो कॉमन दिखेगा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो मतलब दोनों की लंबाई तो सेम है, और ये 15 से 17 हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले 140 थी अब 130 हो गई, मतलब 40 मीटर डिस्टेंस बढ़ने के कारण टाइम में कितने की चेंजेस आ गई, वृद्धि आ गई, तो 2 सेकंड की वृद्धि आ गई कि नहीं आ गई। तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी, रेलगाड़ी की स्पीड RS से डिनोट करेंगे, 40 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है, रेलगाड़ी को 2 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, अभी वैल्यू हमारी है मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे, पूरे ऑप्शन हमारे किलोमीटर प्रति हावर्स में है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ, रेलगाड़ी की स्पीड फिर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 है। क्या होता है कभी भी ये जब किलोमीटर प्रति हावर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो छोटी वैल्यू में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कभी भी मीटर पर सेकंड मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही है इसका रूल। तो अब देखिए छोटी वैल्यू है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर बड़ा है 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितना निकलेगी, देखिए 5 से 4 बार 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति हावर्स, गाड़ी की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से चला रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।